हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को आषाढ़ माह में पड़ने वाली योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में 11वीं तिथि पर योगिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। शास्त्रों में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व है। इसे तीनों लोकों में सबसे प्रसिद्ध एकादशी के रूप में माना जाता है। इस दिन पूजा करने के साथ व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपकी हर इच्छा भी पूरी होती है। हर संकट से मुक्ति मिलने के साथ दरिद्रता और पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। जीवन में खुशियों की दस्तक सुनाई पड़ती है इस व्रत के प्रभाव से। आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि जो इस व्रत को करता है उसे पृथ्वी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाता है। योगिनी एकादशी का व्रत अति शुभ और फलदायी है। इस साल 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत 22 जून को रखा जाएगा। ऐसा क्यों रखा जाएगा, ये हम अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं। योगिनी एकादशी अनजाने में किए गए पाप भी पूर्ण रूप से इसके प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जीवन में सबसे जाने अनजाने इतने सारे पाप हो जाते हैं। इसी से हमें इस योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस तरह योग से हम शुद्ध होते हैं, उसी तरह इस योगिनी एकादशी के प्रभाव से हमारी आत्मा, शरीर, विचार और वाणी सब शुद्ध हो जाते हैं। जो लोग योगिनी एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं, वो प्रभु श्री हरि और माता और पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं और कथा सुन सकते हैं। ये एकादशी पापों के प्रायश्चित के लिए विशेष है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी पापों का नष्ट होता है और साथ ही सभी सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। इस एकादशी से सभी आदि व्याधि को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली एकादशी के रूप में माना जाता है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में योगिनी एकादशी पे किस प्रकार से पूजा करें इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आषाढ़ माह में पड़ने वाली एकादशी, जिसे हम योगिनी एकादशी कहते हैं, 22 जून को इसका व्रत किया जाएगा। तो आपको बता दें, एकादशी कोई भी हो, व्रत के नियमों का पालन 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। 10वीं तिथि को ही आप एक समय शुद्ध व सात्विक भोजन करें, जिसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद हमें अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर ही शयन करना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी नदी या सरोवर में स्नान कर लें। अगर संभव ना हो तो घर पे ही गंगा जल या उसमें आंवला रस या तिल डालकर स्नान कर सकते हैं। फिर साफ व स्वच्छ कपड़े पहनें। हो सके तो पीले रंग के ही कपड़े धारण करें। काले व नीले रंग के कपड़े पूजा में नहीं पहनने चाहिए। पीले रंग के वस्त्र श्री हरि विष्णु को अति प्रिय हैं। याद रखें कि इस दिन घर में झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि किसी भी जीव को पीड़ा ना हो और झाड़ू लगाते समय छोटे जीवों को हानि पहुंच सकती है, इसलिए झाड़ू ना लगाएं। पूजा करने से पहले गंगा जल से पूरे घर को छींटे लगाएं और हल्दी से सात्विक मेन गेट पर बनाएं। इससे घर में शुद्धता आती है। फिर सबसे पहले सूर्य नारायण को जल अर्पित करें और उनकी वंदना करें। फिर पूजा आसन पर बैठकर सबसे पहले पुष्प, अक्षत और जल लेकर संकल्प करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की जो भी प्रतिमा हो उसे आसन पर विराजमान कर उसे पंचामृत से स्नान कराएं। यदि आपके पास मूर्ति ना हो या फिर कोई प्रतिमा ना हो तो आप भगवान विष्णु के ही छोटे स्वरूप लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी को भी आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं और उसके बाद उन्हें आसन पर विराजमान करें। चाहे तो आप अलग से चौकी में
आसन, पीला आसन बिछाकर उन्हें स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ पूजा घर में पूजा करते हैं वहीं पर ही लड्डू गोपाल को उनके आसन पर विराजमान कराएं और उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं। पीले वस्त्र धारण कराने के बाद उन्हें पीला चंदन लगाएं और उसके बाद अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक प्रज्वलित करने से पहले प्लेट में अष्टदल कमल बना लें। उसके बाद उसके ऊपर घी का दीपक रखें। घी के दीपक को अब हम प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद अब हम घी के दीपक का भी पूजा करेंगे। तो आचमन करें, पीले पुष्प चढ़ाएं और आज के दिन चावल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए चावल की जगह पर तिल के, सफ़ेद तिल के से अक्षत के रूप में अर्पित करें। उसके बाद अब हम श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे और उसके बाद अब हम भगवान के सामने भोग लगाएंगे। भोग में आप फल, मिठाई आदि का भोग लगा सकते हैं। इसमें आप तुलसी दल रखना बिल्कुल ना भूलें। तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं तुलसी जी भी एकादशी वाले दिन श्री हरि विष्णु जी के लिए उपवास रखती हैं, इसलिए तुलसी पहले से ही तोड़कर रख लेना चाहिए। उसके बाद अब हम भगवान विष्णु का जब पूजन कर लेंगे तो अब हम कथा का पाठ करेंगे। आज योगिनी एकादशी की व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए और मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती अवश्य करें। यह व्रत निर्जला या फलाहारी ही रखा जा सकता है। सामर्थ्य अनुसार आप इसे रख सकते हैं। पूरे दिन अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। जल, फल, दूध, साबूदाना आदि का सेवन कर सकते हैं। दिन भर आपको प्रभु के श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। किसी की भी निंदा ना करें, क्रोध भी ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात में जागरण कर भगवान विष्णु के भजन कीर्तन कर सकते हैं। द्वादशी तिथि पर सुबह प्रातःकाल ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करें। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में तुलसी दल डालकर जल ग्रहण करके सात्विक भोजन यानी बिना लहसुन प्याज का भोजन कर व्रत का पारण करें। अतः पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करने से निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस प्रकार से अपना व्रत पूर्ण करें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।